एक गाय जब बहुत ज़्यादा खुश होती है तो वो ज़्यादा दूध देती है। इनफैक्ट उसकी दूध की क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। अब अगर आप लोग गाय पालते हो तो मेरे पास आपके लिए एक साइंटिफिकली प्रूव्ड टिप है जिसके थ्रू आप अपनी गाय का मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो। आप एक काम करो, उसका एक अच्छा सा नाम रखो और उसके बाद उसे उसी नाम से पुकारो। जब आप ऐसा करते हो तो उसे लगने लगता है कि उसकी एक अलग आइडेंटिटी, एक अलग पहचान है। सिर्फ नाम से पुकारे जाने से वो खुश होकर आपको 3 से 4% ज्यादा दूध देगी। ऐसा साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है, क्योंकि उसे लगने लगता है कि आप उसे वैल्यू दे रहे हो, उसे सम्मान कर रहे हो। ये टिप जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इराक में जब रात में खुली सड़कों पर लगने वाली दुकानें बंद हो जाती हैं तो जो लोग किताबों की दुकानें सड़कों पर लगाते हैं वो अपनी किताबें सड़कों पर यूं ही खुला छोड़ के चले जाते हैं और घर पे जाके आराम से सो जाते हैं। अब आप लोग कहेंगे कि किताबें खुली सड़क पर यूं ही पड़ी हैं तो क्या चोरी नहीं होती? तो मैं आपको बता दूं कि इराक के लोगों का ये मानना है कि द रीडर डज नॉट स्टील एंड द थीफ डज नॉट रीड। मतलब अगर कोई जेंटलमैन होगा तो वो किताबों को कभी भी चोरी नहीं करता। वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्री में किताबों को पढ़ेगा और वहीं पर छोड़ के चला जाएगा। लेकिन चोर वो तो कभी पढ़ता ही नहीं है। ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। क्या आप लोगों को पता है कि कभी रेल की पटरी पे जंग क्यों नहीं लगती, जबकि रेल की पटरी हमेशा हवा से और मॉइस्चर से कांटेक्ट में रहती है? इसके पीछे का रीजन क्या है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। इसके पीछे का रीजन है उसमें यूज होने वाला मटेरियल। एक्चुअली रेल की पटरी स्टील प्लस मैंगलोय से बनाई जाती है। इसके कॉम्बिनेशन को हम लोग मैंगनीज स्टील या फिर हेड फील्ड स्टील भी कहते हैं। इसमें स्टील के साथ साथ 12% तक मैंगनीज और लगभग 1% कार्बन होता है और इसी मिक्सचर की वजह से स्टील का ऑक्सीडेशन प्रोसेस बहुत ज्यादा स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से पटरी पे सालों साल जंग लगती ही नहीं। क्या ये फैक्ट इसके पहले तक आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एस्ट्रोनॉट्स स्पेस सूट पहन के ही स्पेस में उतरते हैं, लेकिन अगर बिना स्पेस सूट पहने वो स्पेस में उतर जाएं तो क्या होगा? क्या आप जानते हैं? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। अगर बिना स्पेस सूट पहने वो स्पेस में उतर गए तो वो 90 सेकंड यानी कि 1.5 मिनट से ज्यादा तक जिंदा ही नहीं रह सकते। थोड़ी ही देर में होगा कुछ यूं कि उनके बॉडी के अंदर, उनकी स्किन में यूवी रेज पेनिट्रेट करना शुरू कर देंगी और उनका शरीर फूलने लगेगा। लेकिन वो फटेगा नहीं, क्योंकि ह्यूमन स्किन इलास्टिक होती है। लेकिन मेन चीज ये है कि उनका पूरा शरीर बर्फ में बदलने लगेगा, क्योंकि स्पेस बहुत ही ज्यादा ठंडा है। ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरी ही दुनिया का सबसे पहला बिलियनर कौन था? क्या आप ये बात जानते हैं? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। एक मिलियनर उसे कहते हैं जिसके पास $1 मिलियन यानी कि आज के हिसाब से लगभग 7 करोड़ रुपए हों, और एक बिलियनर उसे कहते हैं जिसके पास $1 बिलियन यानी कि लगभग आज के हिसाब से 7,000 करोड़ रुपए हों। और दुनिया का सबसे पहला व्यक्ति जिसने 1 बिलियन वर्थ को सबसे पहले छुआ था वो था जॉन डी रॉकफेलर, जिन्होंने 1916 में, जी हां आप ठीक सुन रहे हैं, 1916 में $1 बिलियन की वर्थ के आंकड़े को छुआ था। इनफैक्ट बिलियनियर शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले उन्हीं को डेडिकेट करने के लिए किया गया था। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।